अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बसू इल्ला साअतम मिनन नहारी यतआरफून बैनहुम क़द खसिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि व मा कानू मुहतदीन। और उनको वो दिन याद दिलाइए जिसमें अल्लाह उनको जमा करेगा, गोया वो दुनिया में सारे दिन की एक आध घड़ी रहे होंगे और आपस में एक दूसरे को पहचानने को खड़े हों। वाकई खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को झुटलाया और वो हिदायत पाने वाले ना थे। मैदान महशर के ताल्लुक से यहाँ पर बात हो रही है। मैदान महशर में तमाम लोग जमा होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को पैदा फरमाया और फिर उसमें इंसानों को बसाया और इंसानों की कामयाबी के लिए पैगंबरों का सिलसिला जारी फरमाकर उनको ये बताया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वही है वो ज़ात जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि कौन अच्छा अमल करता है। अच्छा अमल करने वाला मैदान महशर में कामयाब होगा और बुरा अमल करने वाला मैदान महशर में नाकाम हो जाएगा। दुनिया में हम 60 साल 70 साल 80 साल और ज़्यादा अगर अल्लाह ने उम्र दी है तो 100 साल आदमी रहता है, और ये 100 साल की उम्र 90 साल की 80 साल की 70 साल की उम्र इंसान को मैदान महशर में जब वो वहाँ की होलनाकियाँ देखेंगे, वहाँ की जो परेशानियाँ हैं और वहाँ की जो सख्तियाँ हैं, जब उनको देखेंगे तो वो आपस में ये कहेंगे कि हम दुनिया में दिन का पिछला हिस्सा या दिन का अगला हिस्सा रहे, यानी एक आध घड़ी हम रहे। कहीं कहीं पर यह बताया गया है कि वो कहेंगे कि हम दुनिया में 10 दिन रहे। कहने का मतलब ये कि वो सख्तियाँ इतनी ज़्यादा होंगी, वहाँ के हालात इतने ज़्यादा संगीन होंगे कि आदमी वहाँ के सामने दुनिया की ज़िंदगी को कुछ नहीं समझेगा, बल्कि वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। बाद मकाम पाया कि एक दूसरे को पहचानेंगे। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग तरह के मामलात मैदान महशर में होंगे। कहीं ऐसा वक्त भी आएगा कि वो पहचान लेंगे कि ये भाई है, बेटा है, बाप है, माँ है, रिश्तेदार हैं, और बाद मकामात पे ऐसे हालात आ जाएंगे उनके साथ, इतनी सख्तियाँ होंगी कि वो अपनी सख्तियों के सामने किसी को नहीं पहचानेंगे। वो सिर्फ अपनी सख्तियाँ उनको याद रहेंगी कि हाय मैं कैसे बचूं, मेरा बचाव कैसे हो। मैदान महशर में लोग अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे, ए अल्लाह, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा कुनबा कबीला है, अल्लाह तो इनको जहन्नुम में डाल दे, मुझे बचा ले। और ऐसा वक्त भी आएगा कि नेकियां मांगने के लिए आदमी अपने रिश्तेदारों, अपने अज़्ज़ा क़रीब सबसे मांगेगा, लेकिन कोई नहीं देगा। भागेंगे एक दूसरे से, कोई किसी का काम नहीं आएगा, कोई वहां पुरसाने हाल ना होगा। वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में चलने वाला आदमी, ईमान और अमल के साथ जिंदगी गुजारने वाला आदमी, अतीउल्लाह व अतू रसूल के तहत जिंदगी गुजारने वाला आदमी कामयाब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैदान महशर में जो नक्शा खींचा है कुरान और हदीस के अंदर, उसका खुलासा ये निकलता है कि आदमी के कदम वहां से नहीं हिल सकेंगे जब तक वो ये जवाब ना दे दे कि हमने उम्र दी तुम्हें, उम्र कहाँ गुजार का है, जवानी दी तुम्हें, जवानी कहाँ लगा का है, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, इल्म जो हासिल किया उस पर अमल कितना किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा। अब हम अपनी जिंदगियों में झांक के देखें, हम क्या कर रहे हैं। ये दिन आने वाला है, आएगा ये दिन, हमारे साथ ये मामला होने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे पूछेगा क़यामत के दिन, क्या कर का है, कैसे जिंदगी गुजार का है, क्या कमाया, कहाँ पर खर्च किया, इल्म हासिल किया, अमल कहाँ तक किया। पकड़ हो जाएगी। वहां पर हदीस में आता है 3 आदमियों को लाया जाएगा, एक शहीद होगा, एक मालदार होगा, एक आलिम होगा। शहीद से अल्लाह पूछेगा क्या कर का है। कहा कि अल्लाह दुनिया में सब कुछ कुर्बान करके आ गया तेरे खातिर, तेरे दीन के खातिर अपनी जान दे दी, अपना माल अपनी जान सब कुछ कुर्बान कर दिया, नौछावर कर दिया दीन इस्लाम के लिए। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। क्यों? इसलिए कि तूने जो शहादत का जाम पिया, जो तूने शहादत पाई है इसलिए पाई ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तुझे बहुत जबरदस्त लड़ाकू कहें, लोग तुझे बहुत जबरदस्त पहलवान कहें, लोग तुझे जंगजू कहें। तूने अपनी नीयत में यही रखा कि ताकि लोग तुझे देखें और मेरी तारीफ करें। लोगों ने तेरी तारीफ की, लोगों ने तेरी जो तू चाहता था वो तेरे साथ किया। जाओ मेरे फरिश्ते, जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। शहीद हो गया वो, लेकिन उसकी नीयत सही नहीं थी, अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया। ऐसे ही मालदार को लाया जाएगा, क्या करके आए हो। अल्लाह जो तूने माल दिया तेरे रास्ते में खर्च करके आ गया। कहीं 50,000 की रसीदें कटवाता है, कहीं 1 लाख की रसीदें कटवाता है, कहीं मस्जिदें बनवाता, कहीं मदरसे बनवाता, कहीं जो है गरीबों और मिस्किनों, बेवाओं, बेसहाराओं का सहारा बनता। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, तूने ये तमाम काम इसलिए किए ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें, अल्लाह के लिए नहीं किए। इखलास नहीं था तुम्हारे अंदर, तुम्हारी नीयत में गड़बड़ थी, इसलिए तुम्हारा अमल कबूल नहीं, क्योंकि इखलास नहीं है तुम्हारे अमल में। जाओ मेरे फरिश्ते, जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। जहन्नम में चला गया। आलिम को लाया जाएगा, क्या कर गए। अल्लाह दुनिया में तेरे दीन की नशर व इशाअत करता रहा, तेरे दीन की तबलीग करता रहा, लोगों की इस्लाह करता रहा, इल्म सीखा, लोगों के सामने बयान करता रहा। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, तूने इल्म सीखा, लोगों को पहुंचाया, लोगों के सामने लंबी लंबी तकरीरें की, लोगों के सामने बड़े बड़े खिताब किए, ये नीयत तुम्हारी ये थी कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, लोग तुम्हारी वाहवाही करें। लोगों ने तुम्हारी वाहवाही की,
तारीफ की, तुम्हारी नीयत में गड़बड़ थी, जाओ मेरे फरिश्ते जाओ इसको जहन्नुम में डाल दो। 3 तबके हैं समाज के, एक शहादत वाला, एक मालदारी वाला, एक इल्म वाला। ये तीनों अगर सुधर जाएं, ये तीनों अगर सुधर जाएं, यानी शहादत इखलास के साथ, मालदारी इखलास के साथ, इल्म इखलास के साथ, तो समाज सुधर जाए। अब जहां तक बात है मालदार की, आलिम की, मालदार अगर अपना रुपया पैसा हलाल तरीके से कमाए और हलाल जगह लगाए तो हुकूक अदा होंगे, कोई भीख नहीं मांगेगा, कोई फकीर नहीं रहेगा। आलिम अपने इल्म पर अमल करेगा, दूसरों को अमल करवाएगा, उसकी बातों में तासीर होगी, समझेगा, दुनिया समझेगी उसकी बात को, वो कुरान और हदीस की बात लोगों तक पहुंचाएगा, अल्लाह पसंद करेगा उनको और अल्लाह ताला लोगों की नजर में उनको पसंद करवाएगा। आज के उलमा ऐसे ही हो गए, अक्सरियत ऐसे उलमा की पाई जाती है जो लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, लेकिन अल्लाह के यहाँ जब वो पेश होंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। हशर के मैदान में सख्तियां बहुत बहुत जबरदस्त होंगी मेरे भाइयों। हशर के मैदान की तैयारी कर लो, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह पूछेगा, जवाब देना होगा। आज दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं हम, हमें कोई परवाह नहीं है, कोई ख्याल नहीं है कि अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है। आज हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा रहना सहना सब शक के दायरे में। लिहाजा हशर का मैदान, वहां की सख्तियों के सामने ये 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, हमें ऐसा लगेगा जैसे दिन का एक हिस्सा हम दुनिया में रहे। कितनी ज्यादा सख्ती होगी वहां पर। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, और उनको वो दिन याद दिलाइए जिसमें अल्लाह उनको जमा करेगा कयामत का दिन, हशर का मैदान जमा करेगा आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक, और सारे दिन की एक आध घड़ी रहे होंगे। वो ऐसा सोचेंगे कि जैसे सारे दिन की वो एक आध घड़ी रहे हों, और आपस में एक दूसरे को पहचानने को खड़े हों। वाकई खसारा उठाने वाले हैं वो लोग। जाहिर सी बात है, जिन्होंने अल्लाह के पास जाने का इनकार कर दिया, जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात का इनकार कर दिया, जिन्होंने कयामत के दिन का इनकार कर दिया, वो खसारा उठाने वाले में। अगर खसारा उठाने वालों से बचना है, दूर रहना है, तो खुद भी अमल करो और दूसरों से भी अमल कराओ, और अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 45 सवाल के जवाब में पेश की गई, और ये हमने आपके सामने रख दी। अल्लाह ताला समझने की